सो गाइस आज स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेरिवेशन। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और बने रहिए। सो गाइस डेरिवेशन को फर्दर प्रोसीड करने के लिए जो अपन रिलेटिव मैकेनिक्स में लाइन लिखते हैं वही अपन को लिख देनी है। कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एस एंड एस डैश मूविंग विद अ कांस्टेंट velocity v with respect to the stationary frame s in positive direction of x axis। यहाँ पे सिंपली अपन को करनी क्या है कि दो बॉडीज़ को कंसीडर कर लेना है। दो बॉडीज़ को कंसीडर करेंगे तो अपन लिख देते हैं टू आइडेंटिकल बॉडीज़ a and b with velocity moving with velocities u dash and minus u dash। तो u डैश एंड माइनस यू डैश से मूव कर रही हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। तो उसी का अपन को डायग्राम अब ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ से दो इनर्शियल फ्रेम्स ड्रॉ किए हैं एस एंड एस डैश। ए बॉडी यू डैश की वेलोसिटी से मूव कर रही है एंड बी डैश की वेलोसिटी माइनस यू डैश से मूव कर रही है। तो लेट अस कंसीडर वेलोसिटीज u1 एंड u1 एंड माइनस यू डैश की जो डेरिवेशन जो अपन ने वेलोसिटीज़ ली हैं उन्हें कंसीडर करेंगे u1 एंड u2 एंड देन अप्लाइंग द वेलोसिटी एडिशन थ्योरम जो आपने पढ़ी है पिछले प्रीवियस वीडियोस में। तो यहाँ सिंपली लगा देते हैं u1 इज इक्वल्स टू u1 डैश प्लस वी वन प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ये बेसिकली फार्मूला है जिसे आपको लर्न करना ही पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन। एंड सिमिलरली u2 की निकाल देते हैं बिकॉज इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है ये है माइनस यू डैश। तो यहाँ आ गया माइनस यू डैश प्लस वी वन माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन। नाउ अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिंपली लगा देना है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 v, थर्ड इक्वेशन है। तो m1 u1 की वैल्यू अपन को सिंपली पुटअप कर देनी है। तो अपने u1 की वैल्यू पुटअप कर दी एंड यहाँ से देखेंगे m1 v बन रहा है राइट हैंड साइड में। तो m1 कॉमन निकाला v माइनस में आ गया। फिर यहाँ से माइनस m2 बिकॉज इसे अपन ने RHS में भेजा एंड यहाँ से अपने पास आ गया u2 की वैल्यू एंड ये आएगा माइनस v। तो ये हो गया माइनस में। फिर सिंपली अपन को करना क्या है, आगे प्रोसीड करेंगे m1 अपॉन टू, m1 अपॉन m2 है वो वन प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर वन माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद u1 स्क्वायर को अपन क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। फिर इसके बाद वन माइनस वन बाई सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, मतलब बोथ साइड से वन माइनस वन बाई सी स्क्वायर ले लेंगे। तो u1 स्क्वायर में लिया तो वन माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो गया और यहाँ पे ये। अब सिंपली एलसीएम लेना है आपको और माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है। तो सिंपली मैंने एलसीएम ले लिया है और इसे फिर राइट हैंड साइड में गया ये, तो ये हो गई अपने पास। फिर इसके बाद वन प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ले लीजिए, यू वन का स्क्वायर वी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर माइनस टू यू वन डैश। सिंपली आपको स्क्वायर वाले फॉर्मूले लगा देने हैं जो आपने प्रीवियस बहुत छोटी छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, तो आप खुद ही लगा सकते हैं। और यहाँ से माइनस प्लस अपन को दिख गया तो अपन ने कैंसिल कर दिया है एंड सिंपली आगे प्रोसीड कर दीजिए। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू जिसकी अपन निकाल लेते हैं यू वन स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये वैल्यू कुछ ऐसी आ चुकी है वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपन ने कॉमन लिया और यहाँ से यू वन स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से ये आ गया। फिर यहाँ से आप पूरे में देख सकते हैं जो अपन ने ऊपर बनाया है न्यूमिनेटर में वहाँ से वन माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो वन माइनस यू वन स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और वन प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर आ गया। फिर सिंपली इसके बाद अपन को करना क्या है, इसी के लिए अपन प्लस के लिए भी निकाला, प्लस अपन ने क्या किया इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया। तो यहाँ से यू वन प्लस यू डैश वी सी स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी, ये अंडर रूट में आ गई और इसे फिफ्थ इक्वेशन मार्क कर दिया। आफ्टर दैट सिमिलरली अपन यू वन माइनस यू डैश वी सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन फिफ्थ से सिमिलरली सेम टू सेम रहेगा, बस u1 की जगह u2 कर देना है एंड u2 की जगह u1 कर देना है। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, तो इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ से आपको सिंपली क्या करना है, ये यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, ये अंडर रूट में जो वैल्यू आई है उनको सिंपली लिख देना है आपको और ये सिक्स्थ इक्वेशन बन गई है आपकी। इसके बाद
कंपेयरिंग इक्वेशन फोर्थ एंड सिक्स, इक्वेशन फोर्थ एंड सिक्स को कंपेयर करेंगे। m1 m2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन c2 स्क्वायर 1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन c2 स्क्वायर। ये हो गई आपकी सेवन्थ इक्वेशन। आगे आपको क्या करना है, इफ़ जो बी बॉडी है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी को जीरो कंसीडर कर लीजिए और उसके मास को रेस्ट मास मान लीजिए। तो m2 की जगह m0 आ जाएगा एंड u2 की जगह जीरो आ जाएगा। तो ये आपके पास कुछ ऐसा बन जाने वाला है। तो इसके बाद m इज इक्वल्स टू m0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हो गई एट्थ इक्वेशन। अब आप यहाँ पे करेंगे पुट m1 इज इक्वल टू m कर लीजिए या mv1, ये फॉर्मूला यानी m1 आपको क्या मानना है, m मानना है। तो m इज इक्वल्स टू m0 अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। डेरिवेशन कुछ लंबा था बट वही सब नॉर्मल स्टेप्स लगे हैं इसमें, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो यहीं से एक बार रिवाइज कर लीजिए पूरी को। मैं एक बार इसका रिव्यू आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो आप पूरा इसे एक बार कर सकते हैं अच्छे से और समझ सकते हैं, कोई हार्ड डेरिवेशन नहीं है। होप करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो हमारे चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये डेरिवेशन कुछ ऐसे है। टोटल इसमें 7 हमने निकाली हैं, 8 इक्वेशंस निकाली हैं और इससे प्रूव कर दिया है। सो गाइस लाइक आवर वीडियो।